इब्राहिम तरोरे इसका जीता जागता उदाहरण है। उम्र सिर्फ 35 साल, लेकिन जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में ही उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो बड़े बड़े लीडर्स की सोच से भी परे है। बुर्किना फासो एक ऐसा देश जो अफ्रीका के पश्चिम में आता है और जिसे दुनिया आज से कुछ वक्त पहले तक जानती तक नहीं थी, लेकिन आज यही देश अपने युवा राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे की वजह से सुर्खियों में है। इब्राहिम तरोरे की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बेबाकी और बेखौफ वाला अंदाज। नमस्कार दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर बुर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम तरोरे का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया में चर्चा में है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे एक ऐसे नेता हैं जो मात्र 37 साल की उम्र में ही प्रेसिडेंट बन गए बुर्किना फासो के, और बुर्किना फासो के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। लोगों को लग रहा है कि अब हमारा देश जो है वो सुधर जाएगा। जिस तरीके से अफ्रीका के लोगों को हमेशा जाना जाता था कि ये गरीबी से एकदम तंग है, लेकिन किस तरीके से इब्राहिम तरोरे के राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरीके से उनको रूस का साथ मिला और अब बुर्किना फासो काफी तेजी से ग्रो करेगा, ये इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से इब्राहिम तरोरे को रूस का साथ मिला है और रूस ने वादा भी किया है कि उनको काफी ज्यादा मदद भी करेगा। पूरा विस्तार से समझते हैं किस तरीके से बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम तरोरे को रूस का साथ मिला है। वीडियो में पूरा समझते हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इब्राहिम तरोरे इसका जीता जागता उदाहरण है। उम्र सिर्फ 35 साल, लेकिन जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में ही उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो बड़े बड़े लीडर्स की सोच से भी परे है। बुर्किना फासो एक ऐसा देश जो अफ्रीका के पश्चिम में आता है और जिसे दुनिया आज से कुछ वक्त पहले तक जानती तक नहीं थी, लेकिन आज यही देश अपने युवा राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे की वजह से सुर्खियों में है। इब्राहिम तरोरे की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बेबाकी और बेखौफ वाला अंदाज। वो जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने ये साफ कह दिया है, हमें अमेरिका, IMF या नेटो जैसे संगठनों से भीख नहीं चाहिए, हम खुद अपने दम पर खड़े होंगे। और तो और उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की सेना को लात मारकर अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है। इब्राहिम तरोरे हजरत बिलाल हबशी को अपना आदर्श मानते हैं और खुद को उन्हीं की नस्ल का बताते हैं। उन्होंने कई बार ये कहा है कि मेरी कौम खुद को यतीम न समझे। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट जुल्म के खिलाफ खड़ा है। और दोस्तों, यही वजह है कि इसराइल गजा वॉर में साउथ अफ्रीका जैसा देश इसराइल और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक खींच ले गया। आपको बता दें, इब्राहिम तरोरे क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए अब माली और नाइजर जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त अफ्रीकी सेना बना रहे हैं, जिसका मकसद है अगर फ्यूचर में अमेरिका, इसराइल या फ्रांस अफ्रीका पर हमला करे तो पूरा महाद्वीप एक साथ खड़ा हो सके। इसके अलावा रूस के साथ उनकी हाल ही में हुई मीटिंग ने उन्हें इंटरनेशनल मीडिया का केंद्र बिंदु बना दिया। ये मीटिंग सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब अफ्रीका अकेला नहीं है। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, आइए एक एक करके ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, रूस ने बुर्किना फासो को 5000 सैनिकों की संयुक्त सेना बनाने में मदद का वादा किया है। पुतिन ने अपना समर्थन इब्राहिम तरोरे को देते हुए ये कहा कि अफ्रीकी देश साथ मिलकर सेना बनाने के लिए आज़ाद है और रूस उनका समर्थन करता है। इसके अलावा बुर्किना फासो के सैनिकों और पायलट को भी रूस में ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी इब्राहिम तरोरे अपने देश के पायलट को रूस भेजेंगे, जहां रूस की एयरफोर्स उनको ट्रेनिंग देगी। वहीं इस मीटिंग के बाद रूस ने बुर्किना फासो में 1992 में बंद की गई अपने दूतावास को फिर से खोलने का ऐलान किया है। आपको बता दें, अमेरिका और यूरोप जगत के बढ़ते प्रभाव की वजह से सन 1992 में बुर्किना फासो में मौजूद रूस ने अपने दूतावास को बंद कर दिया था, लेकिन अब पुतिन ने एक बार फिर से उसे खोलने के आदेश दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मदद के तौर पर 25,000 टन मुफ्त गेहूं भी रूस बुर्किना फासो को भेजेगा, जिसे इब्राहिम तरोरे ने रूस का अनमोल तोहफा बताया है। लेकिन दोस्तों, इस मीटिंग में सबसे अहम चर्चा वेपन्स की डील को लेकर हुई, जो कि इब्राहिम तरोरे की ताकत में कई गुना इजाफा करने वाली है। आ रही खबरों के मुताबिक रूस ने कई तरह के अपने आधुनिक वेपन्स, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन्स की डिलीवरी भी बुर्किना फासो को देने का वादा किया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इब्राहिम तरोरे ने अपनी डिफेंस ताकत को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए रूस के सामने डिफेंस सिस्टम की भी मांग रखी है। हालांकि रूस ने पब्लिकली हथियारों की पूरी लिस्ट नहीं बताई, लेकिन ये साफ है कि बुर्किना फासो को रूस से एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और डिफेंस सपोर्ट मिलने वाली है। रूस की इस मदद से ये तो साफ हो गया है, अब अगर पश्चिमी ताकतें अफ्रीका को फिर से गुलाम बनाने की सोचेगी तो उनके सामने एक संगठित और हथियारबंद अफ्रीकी यूनियन खड़ी मिलेगी। इब्राहिम तरोरे आज एक नेता नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीकी जगत के लिए एक उम्मीद की लौ बन चुके हैं। उनकी प्रसिद्धि अब बुर्किना फासो से निकलकर आसपास के अफ्रीकी देशों के युवाओं के बीच भी फैल रही है, और यही अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। वो अफ्रीका जिसे दुनिया ने सदियों से सिर्फ गरीबी, भुखमरी और अंधकार के नाम से पहचाना, आखिर ये 36 साल का मुस्लिम राष्ट्रपति कैसे माहौल को तब्दील करता जा रहा है। इब्राहिम तरोरे का कहना है
कि अफ्रीका किसी का गुलाम नहीं है, हम किसी के कर्जदार नहीं बनेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी। इब्राहिम ट्रोरे का कहना है, गोल्ड, डायमंड और यूरेनियम जैसे कुदरत के बेशकीमती खजाने हमारी सरजमीन से निकलते हैं, जिसकी सदियों से लूट होती आ रही है। यूरोप और अमीर और अफ्रीका और गरीब होता जा रहा है। अब बदलाव का वक्त है। इसके अलावा इब्राहिम ट्रोरे ने कई मौक़ों पर इसराइल को भी घेरा है और गजा में हो रहे कत्लेआम का भी खुलकर विरोध किया है। दोस्तों, फिलहाल तो इब्राहिम ट्रोरे को देखकर ये लग रहा है कि इस लीडर में कोई बड़ी क्रांति लाने की सारी खूबियां हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो इसमें कामयाब हो पाते हैं या अमेरिका और यूरोप जगत उनका तख्ता पलट करने में कामयाब होगा।